हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के साथ, जहां पर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कोर्ट ने लगाई है फटकार। पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतन को लेकर के सरकार ने पल्ला झाड़ा है, स्वयंसेवक कह करके, और साथ में अन्य क्या बातें कही हैं। आइए आप भी डिटेल में जानिए इसको और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। उसके बाद कोर्ट का जवाब आया है, सरकार को किस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है, डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आइए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे आपसे संबंधित अपडेट देने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। आइए डिटेल में जान लेते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रहा है। पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता को लेकर के, हालांकि ये तो उत्तर प्रदेश में भी मैटर चल रहा है, और ये अपडेट है आपकी गुजरात हाई कोर्ट से। होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिले। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे चुका है, इसके बावजूद सरकार इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यह आदेश जस्टिस मौलिक जे सेलात की एकल पीठ ने पारित किया। अदालत ने पाया कि होमगार्ड को प्रतिदिन यहां पर मात्र 450 रुपये भत्ता दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के विपरीत है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का भी उल्लेख किया। फैसले में कहा गया कि होमगार्ड को आपातकालीन स्थितियों में तैनात किया जाता है। ड्यूटी के दौरान उन्हें पुलिसकर्मियों जैसी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, इसलिए उन्हें ऐसी ड्यूटी भत्ता दिया जाना चाहिए जिसका मासिक कुल पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर हो। अदालत ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे चुकी है और भारत सरकार भी इसे लागू करने के लिए कह चुकी है, तब राज्य सरकार इन निर्देशों का अनदेखा नहीं कर सकती। मामला है गुजरात में कार्यरत कर्मियों ने संविधान अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने मांग की कि उनकी सेवाओं को सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस कर्मचारियों के समान माना जाए, उन्हें उन्हीं के अनुरूप भत्ते दिए जाएं। मार्च 2020 में याचिकाकर्ता ने उस पत्र का भी हवाला दिया जिसने सभी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता देने को कहा गया। 2 नवंबर 2022 के प्रस्ताव के जरिए दैनिक भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 450 तो कर दिया गया, जो पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन से काफ़ी कम है। राज्य सरकार इस पर ये कहती है कि इनको भोजन भत्ता मिलता है, मेडिकल हेल्प मिलता है, मृत्यु मुआवजा निधि मिलता है, तो और ये स्वयं सेवक हैं, इसलिए हम इन्हें पुलिस कर्मियों के वेतन के बराबर वेतन नहीं दे सकते। होमगार्ड स्वैच्छिक सेवा देते हैं, उन्हें ज़रूरत के अनुसार बुलाया जाता है, जबकि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नियमित और लगातार होती है। अदालत ने कहा है कि ये तर्क पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, जस्टिस सेलात ने कहा है कि अतिरिक्त सुविधाएं देने का मतलब यह नहीं है कि राज्य के होमगार्ड से कम भत्ते का आप काम लें, कम भत्ते पर काम लें। ये कहना है साफ साफ। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार, भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं उन्हें संशोधित न करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि होमगार्ड का भत्ता बढ़ाने से इनकार करना मनमाना निर्णय है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अतः अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि होमगार्ड का दैनिक भत्ता बढ़ाकर उसे राज्य के पुलिस कर्मियों के मिलने वाले न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए। तो यहाँ पर राज्य सरकार को फिर से मुँह खानी पड़ी है और यहाँ बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो बहानेबाजी सरकार कर रही है इसको लेकर, स्वयंसेवक के नाम पर ठग रही है जवानों को, अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।